ओम शांति। तो इसके ऊपर हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था, खासकर ड्रामा के ऊपर। तो ये उसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे फ्री विल, स्व इच्छा। क्योंकि आप देखेंगे कई सारे भाई बहनों में, कई सारे सेशंस में आपने ये बात सुनी होगी कि आत्मा के पास स्व इच्छा सबके पास है। फिर ये भी बात आती है कि वो ड्रामा से बाउंड भी है। अब आत्मा के पास अगर स्व इच्छा है तो वो ड्रामा से बाउंड कैसे है? अगर वो ड्रामा से बाउंड है तो उसमें फिर मेरी स्वेच्छा तो हुई नहीं, और स्वेच्छा अगर नहीं हुई तो मुझे कर्मों का फल तो मिल ही नहीं सकता। क्योंकि जब मैंने कोई कर्म अपनी इच्छा से किया ही नहीं तो मेरे को उसमें उसके फल का भागीदार नहीं हो सकता। तो इसलिए फ्री विल को समझना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हम ड्रामा में गिरते ही क्यों हैं। कई सारे भाई बहनों का आपको पता है, हमारे पास काउंसलिंग के लिए फोन आते हैं तो वो बोलते हैं कि हम ड्रामा में गिरते ही क्यों हैं। क्यों नहीं बाबा ने सारी आत्माओं को सतयुग में ही छोड़ देते, सारी आत्माएं सतयुग में ही खुश रहती, वही लगातार चलता रहता, क्यों ये ऐसा बना दिया, है ना? तो ये दूसरा प्रश्न ये है। तीसरा जो हम आज इसके उत्तर देखेंगे उसमें ये है कि इसकी ये रिपीट कैसे होता है ना, इसके अंदर क्या गहराई है। वो तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसको फिर कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे। और चौथा जो हमने बात करी कि क्या हम ड्रामा से बंधे हुए हैं, कि अगर मेरा पार्ट पिछले कल्प में त्रेता में जाने का था तो इस कल्प में कुछ भी कर लूं मैं, फिर दोबारा त्रेता में ही जाना है मैंने, तो फिर मेरे पुरुषार्थ का मतलब क्या हुआ अगर ऐसा ही है तो इन्हीं कुछ प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये है कि वैसे तो आपको पता है कि इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं वो सारी सर्कल में, क्लोज्ड सर्किट में ऑपरेट करती हैं। एक जिस जगह से शुरू होती हैं वापस वहीं पे आती हैं, मगर उसके लिए कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत करना जरूरी है। जैसे घड़ी में समय होता है, वैसे तो घड़ी गोल होती है मगर फिर भी हमने अपनी सहूलियत के लिए उसमें 1 से लेकर 12 तक नंबर्स बना रखे हैं। तो उसी तरीके से फ्री विल जो हमने पीछे बात करी, जो हमारा पहला प्रश्न है फ्री विल क्या है, कि अब आप प्रॉब्लम को समझिए कि सारी आत्माएं परम धाम में हैं। सब आत्माएं परम धाम में कल्प वृक्ष की भांति, जिसमें ऊपर बाबा है और जैसे हम बाबा की छत्र छाया में सारी आत्माएं बैठी हुई हैं। ठीक है जी। परम धाम का आपको पता है कि वहां डेड साइलेंस है, वहां पे कोई विचार ना आता है ना कोई कर सकता है, ना वहां प्रकृति है ना वहां माया है, कुछ भी नहीं है वहां पर। तो फिर और बाबा ने ये भी बोल दिया कि मैं भेजता भी नहीं हूं। ऐसा नहीं कि जब सतयुग आया, त्रेता युग आया, बाबा ने किसी को बोला, श्री कृष्ण की आत्मा को या हमें बोला कि जाओ आप जाओ नीचे, तो ऐसा नहीं है। तो वास्तव में अब यहाँ पे दो चीजें इंटरट्वाइंड है कि वास्तव में ड्रामा क्या है, जिसको हम ड्रामा बोलते हैं, उसकी जो गहरी डेफिनेशन ये है कि वास्तव में ड्रामा ये आत्मा, प्रकृति और परमात्मा और समय, इन चारों का आपस में एक सामंजस्य, जो ये एक दूसरे के साथ रोल प्ले करते हैं, उसको ही ड्रामा कहा जाता है। इसमें हर एक का अपना एक डिफाइंड रोल है, इसलिए वो है ड्रामा। इसमें ये चार मेजर एक्टर्स हैं, आत्मा, प्रकृति। अब प्रकृति है, प्रकृति भी आप देखिए जैसे अभी ग्लेशियर पिघलते जाते हैं, तो ग्लेशियर पिघलने के बाद क्या करना है, सुनामी आते हैं और नए नए कॉन्टिनेंट्स निकलेंगे जिसमें सतयुग आएगा। तो ये प्रकृति का रोल है। अगर प्रकृति अपना रोल ना करे तो ये ड्रामा चल ही ना पाए आगे। भाई ग्लेशियर के बाद क्या करना है, ये प्रकृति का रोल है, अंडर सम गिवन लॉस। उसी तरीके से आत्मा का भी अपना एक रोल है, उसमें शिव बाबा का भी अपना रोल है। तो ये है ड्रामा, ये हम नेक्स्ट उसमें और कवर करते हैं। मगर क्या होता है कि वापस आते हैं अपने प्रश्न पे कि परम धाम में आत्माएं बैठी हैं, आप और हम बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए उस स्थिति में टिक जाइए, ये भी योग है। चलिए आप परम धाम में हैं, ज्योतिर्बिंदु आत्मा चमक रही है, ऊपर शिव बाबा बैठे हैं और बिल्कुल शांति है। उसी समय
अब मान लीजिए मैं आत्मा हूं। अब नीचे, जैसे हमने पीछे भी बात करी थी कि जैसे ही नीचे की प्रकृति मुझ आत्मा के गुणों के हिसाब से अनुकूल होगी तो मुझ आत्मा को नीचे जाना है। तो ये जैसे कि ड्रामा एक तरीके से मुझे अट्रैक्ट करता है और उसके फलस्वरूप मैं सबसे पहले अपनी इच्छा करूंगी, क्योंकि आत्मा की 7 शक्तियां आपको पता है। परम धाम में तो सिर्फ शांति फुलफिल हो रही है, बाकी जो सुख और आनंद है वो तो नहीं फुलफिल हो रहा। प्रेम भी उसको नीचे जाके ही मिलेगा, क्योंकि वहां तो डेड साइलेंस है। तो उन अपनी शक्तियों को एंजॉय करने के लिए, उसको कार्यान्वित करने के लिए, अब आत्मा जो है सबसे पहला ये संकल्प लेती है कि बाबा को छोड़ के वो जाती है नीचे। जैसे आप देखिए, छोटे बच्चे होते हैं, वो माँ की गोद में रहते हैं, मगर जैसे ही उन्हें कुछ खेलने का, अपने फ्रेंड्स के साथ जाने का मौका मिलता है तो गोद से उतर के भाग जाते हैं, रोने भी लग जाएंगे, भाग जाएंगे गोद से उतर के। उसी तरीके से हम आत्मा जो है रहती है परम धाम में, मगर क्योंकि बाउंड बाय ड्रामा है, तो वहां पर उसको ये संकल्प, उसकी ये स्व इच्छा, उसकी पहली फ्री विल ये ट्रिगर होती है कि मैंने अब नीचे जाना है। तो उसके फलस्वरूप वो जब ये उसने जैसे ही ये इच्छा करी, तो वो जैसे ही इच्छा करी तो ये आत्मा जो है क्रिएशन की भी बाउंड है। भाई कर्म क्या है? कर्म उसकी क्रिएशन है। तो आत्मा अपने क्रिएशन से बाउंड है, अपने संकल्पों की रचना से बंधी हुई है। जो संकल्प कर लिया उसका फल तो उसको भुगतना ही है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इसके ये इसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले आत्मा जो है ये सबसे पहली इच्छा करती है कि मैंने नीचे जाना है। ये उसकी खुद की स्वयं की इच्छा है, ना उसको भगवान इच्छा कर रहा है ना कुछ कर रहा है, ये उसकी खुद की स्वयं इच्छा है। तो ये हो गया फ्री विल। अब उसके बाद, जैसे हमने ये पीछे भी बात करी कि ड्रामा क्या है, ये जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, समय, प्रकृति, आत्मा और शिव बाबा, ये आपस में जब एक तरीके से काम करते हैं, जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय में आप दूध भी डालते हैं, पत्ती भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, अदरक भी डालते हैं, उसके बाद वो बन के अच्छी बनती है। उसमें से अगर एक भी जो पदार्थ है वो अपना काम ठीक से ना करे, कोई चीनी, अगर वो शुगर है वो मिठास ना करे, तो आपकी चाय अच्छी नहीं बनेगी। उसी तरीके से इस ड्रामा में, जिसको बाबा कहता है कि ड्रामा बंधा हुआ है ना, ड्रामा से मैं भी बंधा हुआ हूँ, ड्रामा से आप भी बंधे हुए हो, है ना, ड्रामा करवाता है। तो ड्रामा का अर्थ ही है कि ये चारों एक्टर्स जो हैं, जो यहाँ पे लिस्टेड है, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरप्ले करते हैं और ये चलता चला जाता है। और ये इसके अंदर हर एक ड्रामा, इस ड्रामा में खास बात यह है कि हर एक जो एक्टर है वो अपनी तरफ से अपनी फ्री विल एग्जर्ट करता है, मतलब अपनी फ्री विल को काम में लाता है। चाहे वो आत्मा है, चाहे वो शिव बाबा है। प्रकृति एक पैसिव तरीके से कह सकते हैं, मतलब जैसे आत्मा तो रचयिता है, आत्मा डिसाइड करती है कि मैंने ये करना है, प्रकृति उसको रिस्पॉन्ड करती है। तो प्रकृति की जो फ्री विल है वो पैसिव है, वो रिस्पॉन्ड में काम आती है। तो इस तरीके से ये ड्रामा, जब हम कहते हैं भाई ये ड्रामा से बंधे हुए हैं, तो मतलब ये चारों का जो ये आपस में सामंजस्य है, वो आपस में बंधा हुआ है, इन सिंक है। तो अभी तक हमने 2 चीजें देखी हैं कि आत्मा ऊपर परमधाम में होती है, सबसे पहले वो अपनी फ्री विल करती है कि मैंने नीचे इस ड्रामा में जाना है, और हमने बताया ड्रामा क्या है। अब उसके बाद बात ये आती है जो हमने पहले प्रश्न किया कि हम डिक्लाइन क्यों करते हैं। तो जैसे ही आत्मा नीचे उतरती है, उसको प्रकृति का सुख लेने के लिए, आत्माओं से प्रेम का संबंध अनुभव करने के लिए, कोई भी ऐसा कुछ अनुभव करने के लिए, उसको अपनी एनर्जी भी शेयर करनी पड़ती है, तभी वो उसको सुख को वो गेन कर सकती है। जैसे ही उसने पहला संकल्प किया, ये प्रकृति कितनी अच्छी है, उसको ये सुख का संकल्प आया सतयुग में, अरे भाई प्रकृति देखो कितनी अच्छी है। आपको पता है सतयुग में सवेरे, जो बाबा ने बताया, ये पक्षी आपको उठाएंगे, है ना, जो हवा चलेगी वो एक म्यूजिक होगा। तो उसका जो आनंद लेने के लिए आत्मा जो अपना भी इन्वेस्टमेंट करती है, जो आपको राइट साइड की पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, तो उससे जो है वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने लगती है। और यही रीजन है कि बाबा कहता है कि आपका जो है वो डिक्लाइन सतयुग से ही शुरू हो जाता है, मगर हमारे पास उस वक्त तो इतने अथाह भंडार हैं कि हमें पता ही नहीं पड़ता, महसूस ही नहीं होता कि हमारा कुछ डिक्लाइन भी हो रहा है। हम तो उसी को एंजॉय करने लग जाते हैं। तो आप देखेंगे, आप जो भी कोई काम करते हैं,
चाहे आपको कोई दूसरा फ्री में भी दे दे, मगर आपकी तरफ से भी उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, आपके टाइम का लगेगा, शरीर का लगेगा, मेहनत लगेगी, सब लगेगा, तो आपका भी इन्वेस्टमेंट उसमें लगता है, और यही रीजन है कि हम ये डिक्लाइन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शांति के अलावा अगर कोई भी गुण आपको अनुभव करना है, तो आपको अपनी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, और जब आप एनर्जी इन्वेस्ट करोगे तो यानी कि आप उस चक्र में आ गए, तो यानी कि होने लग गया। अब ये नेक्स्ट जो बताया, तो आत्मा जब परमधाम से जब वो नीचे आती है, तो सबसे पहले जो भी माँ बाप माँ की गर्भ में आएगी, और उसका पहले जो है ये चक्र शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे हमने बताया कि एनर्जी ट्रांसफर शुरू हो गया, और धीरे धीरे वो चक्र, नंबर ऑफ चक्र जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। भाई पहले माँ बाप के प्रति उसके कुछ दायित्व थे, फिर वो थोड़ी जब बड़ी हुई तो गुरु के प्रति कुछ दायित्व हो गए, वो गुरु को देगी, गुरु बाद में उसको देगा। तो ऐसे ऐसे करके ये चक्र जो है, जो आपके लेफ्ट साइड में दिखाया कि आत्मा जो है उसके आसपास वो चक्र बढ़ते चले जाते हैं। सतयुग में कम होते हैं, फिर त्रेता में थोड़े बढ़ते हैं, द्वापर में और बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं, कलयुग में आते आते उसके वो इतने सारे अपने आसपास वो चक्र बना लेती है कि वो उसकी जैसे उनको संभालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई इतने सारे 84 जन्म लिए, इतने सारे 84 जन्मों में कर्म किए, संकल्प ही कर्म है, तो उसकी वजह से उसके अंदर इतने सारे वो चक्रों में फंस जाती है कि वहां से वो निकलना ही उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो आज के समय में आप देखोगे कि मेंटल हेल्थ लोगों की बहुत ज्यादा खराब हो रही है ना, सोसाइटी भी बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं करती है, सोसाइटी भी ऐसे जैसे इनटॉलरेंट सी हो गई है ना, सरकार से भी कोई ज्यादा मदद नहीं मिलती है। तो ये आत्मा के उसके अपने कर्मों के फल के नतीजे हैं, जो उसने अनेक चक्रों में जो उसने हाथ डाला है, तो वो खुद ही उन चक्रों में फंस जाती है, क्योंकि वो इतने सारे चक्र स्टार्ट कर देती है। इसीलिए बाबा जब कलयुग के अंत में आते हैं, तो बाबा कहते हैं कि भाई अब तुम सारे चक्रों को छोड़ो, तो बाबा ही हमें उन चक्रों से मुक्त करा सकता है, हम खुद नहीं हो सकते उन, क्योंकि वो तो कर्म से बने हुए हैं। तो इसीलिए बाबा आकर सर्वश्रेष्ठ कर्म बताता है कि भाई ये कर्म है, ये कर्म करो, अब सारे चक्र आपके टूटते चले जाएंगे। तो इसीलिए जो है ये बाबा की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अभी अब फिर हमने अभी तक क्या बात करी कि फ्री विल हुआ, उसके बाद ड्रामा हुआ, और ड्रामा के जब अंदर आती है आत्मा, तो फिर वो चक्रों में आ जाती है, चक्रों में फंसती जाती है, और आत्मा जैसे जैसे जन्म लेती जाती है, वो चक्र जो है एक बंधन के रूप में उसके ऊपर बैठ जाते हैं। बंधन के रूप में बैठ जाते हैं मतलब कि मान लीजिए मैंने पहला जन्म लिया, जो जिस आत्मा के गर्भ से मैंने जन्म लिया, वो माँ, उस आत्मा के प्रति मेरा कुछ अपना चक्र शुरू हो गया, उसके साथ मेरा कर्म संबंध जुट गया, वो आगे के जन्मों में भी मुझे उतारना पड़ेगा। अब आप ऐसी समझिए कि गुरु के साथ भी हो गया, टीचर के साथ भी हो गया, फ्रेंड्स के साथ भी हो गया। तो ऐसे ऐसे करके जब मैं कलयुग में आऊंगा, तो जो मेरे पुराने चक्र चल रहे हैं, वही बार बार उनके ही कर्म मेरे सामने बार बार आते रहेंगे, जिसको आप, क्योंकि आत्मा ने वो पहले स्व इच्छा से वो कर्म कर लिए, एक तरीके से पहले आपने लोन ले लिया, अब उसकी ईएमआई सामने आ रही है, आपको देनी पड़ रही है, तो आत्मा को लगता है भाई ये मैं कहाँ फंस गई। तो ये तो वो भूल जाती है कि उसको खुद के ही बनाए हुए ये सारे चक्र हैं। तो इस तरीके से आत्मा जो है उसके सामने आते रहते हैं। अब उसको दूसरी भाषा में कोई बोलता है कि यह भावी है, कोई बोलता है कुछ है, वो वास्तव में उसके अपने ही किए हुए कर्म है जो सामने आ रहे हैं। तो अब अभी तक तो हमने बात करी कि आत्मा ही स्वेच्छा से करती जाती है, और उसके कर्म उसके सामने आते जाते हैं, और ड्रामा किस तरीके से बाउंड है, हमने ये भी बात करी। अब इसके अंदर जब अंत में, जैसे आपके लेफ्ट में दिखाया हुआ है कि अंत में, कलयुग के अंत में शिव बाबा आते हैं और हमें सारे चक्रों से मुक्त कराते हैं। वो कहते हैं भाई चलो अब वापस घर चलो, चलो हम चले गए वापस। अब यहाँ पे बाबा जो है वो हमें वापस उसी पोजीशन में डाल देते हैं, जो परम धाम में जहां से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, जो कल्प वृक्ष में हमारी पोजीशन थी, जो भी थी, वापस हम उसी पोजीशन में रीइंस्टेट हो जाते हैं, जिसके फल स्वरूप हमें शांति मिलती है। हम शांति एंजॉय करते हैं कि अरे वाह भाई वाह, बहुत अभी चक्र लगाया अब शांति मिलती है। मगर अब क्या है, जब हम दोबारा से अपना ये, तो नीचे तो ड्रामा तो चल रहा है, नीचे फिर दोबारा से वो ड्रामा आएगा, जैसे ही हमारा शांति से मन भर जाएगा, फिर हम सुख सुख और आनंद के लिए फिर दोबारा से नीचे जाएंगे। तो क्योंकि जब आप नीचे जाओगे दोबारा से,
तो आपको पता है कि यहाँ पे 4 एक्टर हैं जो हमने बात करी, तो उसमें भी 3 फिजिकल एक्टर हैं, है ना? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। और चौथा टाइम है, वो तो एब्स्ट्रैक्ट है ना? तो प्रकृति आपको पता है वो लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो करती है। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब हो गया कि जिस तरीके से उसने पिछले कल्प में जैसे जैसे सब हुआ था, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होगा। तो इसीलिए आत्मा भी जब उतरेगी तो वो उसके डिसीजन फिर दोबारा से वैसे ही होंगे, क्योंकि ये शरीर भी प्रकृति का बना है। तो इसीलिए अगले कल्प में भी प्रकृति भी सेम तरीके से काम करेगी, आत्मा भी उसी तरीके से काम करेगी, और क्योंकि ये दोनों उसी तरीके से करेंगे तो शिव बाबा भी उसी तरीके से करेंगे काम, तो टाइम भी उसी तरीके से करेगा। तो ये सर्कल इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। और क्योंकि जब आत्मा रीसेट होती है तो अपनी पोजीशन पे जो जाती है वो सेम है, वो फिक्स्ड है, वो कभी बदलती नहीं है। तो इसीलिए जो है कि आगे का जो आत्मा की फ्री विल है, वो लेती तो अपनी स्व इच्छा से है, मगर क्योंकि वो लेगी एक फॉर्मूला के अनुसार, इसलिए वो फिक्स्ड है। तो अभी तक हमने ये बात करी कि आत्मा फ्री विल से अपने सारे कार्य करती है, और जैसे जैसे वो कार्य करती जाती है अपने अपने कर्म बंधनों में, चाहे वो अच्छी चाहे वो बुरे कर्म संबंधों में, कर्म बंधनों में अपने आप को बांधती चली जाती है। बाबा आते हैं, उससे मुक्त कराते हैं, फिर दोबारा से ये साइकिल शुरू होता है। और क्योंकि ये साइकिल फिक्स्ड है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये ड्रामा रिपीट्स इटसेल्फ। तो हम ड्रामा से बंधे हुए हैं, ये बात सही है कि ये चारों एक्टर आपस में काम करते हैं, मगर हमारे पास पूरी फ्री विल है। इसलिए ये ड्रामा कर्मों की गति के हिसाब से चलता रहता है। तो यहीं पे आज का ये टॉपिक समाप्त करेंगे।